एक 6 साल की लड़की जो बड़ी ही ज्ञानी थी, बड़ी तेज होती है और हर चीज को जानती है अपने धर्म के प्रति। वो बादलों की तरफ देखा करती, आसमान की तरफ देखते हुए अपने बाबा से कहती है कि बाबा देखना, एक दिन मैं वहां पर जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी वहीं पर रहा करती थी। मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे 4 बार और इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना है, उसके बाद मैं वहीं पर रहूंगी और मेरा श्राप कट जाएगा। अब वो बाबा मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मेरी लाडो रानी, वहां पर तो एक ना एक दिन सभी को जाना होता है, तू क्यों चिंता करती है, अभी तू बड़ी तो हो जा, तभी तो तू वहां पर जाएगी। लेकिन वो लड़की, उसकी आंखें भर आती हैं जब वो आसमान की तरफ देखती है। आखिरकार उस 6 से 7 साल की या 6 साल की लड़की को आखिर ऐसा क्या श्राप लगा था जो वो ऐसी बातें करती थी। और उसे छोटी सी ही उम्र में हर चीज का ज्ञान था, यानी उसे भगवानों के बारे में कई कथाएं उसे बहुत आया करती थी और यहाँ पर वो मंदिर भी रोज जाया करती थी। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने इन घटनाओं को लेकर आती हूँ। केवल क्यों लेकर आती हूँ कि समाज में एक सुधार हो। अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जो आपको सीखने पर मजबूर कर सकती हैं, सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। केवल इसी उद्देश्य से आप लोगों के सामने इन वीडियो को रखा जाता है। हालांकि आपको ऐसी घटनाएं या ऐसी वीडियो कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे देश के कानून में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस देश में हम हैं, जो हमारा देश है, जिसके हम वासी हैं, वहां पर पुनर्जन्म के लिए कोई कानून नहीं है और कोई जगह नहीं है। भूतों के लिए भी कोई जगह नहीं है, पुनर्जन्म के लिए भी कोई जगह नहीं है, ऐसी वैसी चीजों के लिए हमारे कानून में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल साइंस के रूप में चलता है, लेकिन अब तो साइंस ने भी भूतों को मान लिया है, साइंस भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगा है। तो आज मैं आपसे कहूं कि इंद्रदेव की एक अप्सरा ने करीबन 4 बार धरती पर जन्म लिया है, तो आप क्या सोचेंगे। सच में ही एक इंद्रदेव की अप्सरा ने इस धरती पर 4 बार जन्म लिया है। उसके एक जन्म का उल्लेख मिलता है, यानी एक जन्म का उसका पूरे विस्तार से उसकी घटना, उसकी कहानी मिलती है, क्योंकि ये कहानी रज में पैदा हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत का उस दौर पर चलना होता है और यहाँ पर वृंदावन में एक लड़की का जन्म होता है, एक गरीब ब्राह्मण के घर में। दोस्तों, हुकूमत कोई भी आई हो, लेकिन हमारे वृंदावन को किसी ने आँच नहीं पहुंचाई, क्योंकि यहाँ के जो शासक होते हैं वो डटे रहते हैं। जो वृंदावन नगरी होती है, यहाँ के सूरजमल जाट ने बिल्कुल भी अपने शासनकाल में ऐसा नहीं होने दिया था। आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि जब सूरजमल का जो लोहागढ़ का किला है, उसे 17 या 18 बार अंग्रेजों ने प्रयास किया था तोड़ने का, लेकिन अंग्रेज उसमें असफल रह जाते हैं। कई मुगलों आक्रांताओं ने उस पर कई बार आक्रमण किया था, लेकिन वो किला जो कि त्यों बना हुआ आज भी अपना वजूद लेकर खड़ा हुआ है। अब मैं आपको ये कहानी बताती हूँ, एक अप्सरा की कहानी। इंद्रदेव की अप्सरा होती हैं जिनका नाम वर्चा होता है। वर्चा अप्सरा आप गूगल कर लेना या इनके बारे में सर्च कर लेना, आपको इनका नाम, क्योंकि रंभा, उर्वशी, मेनका, इनका भी एक एक बार जन्म हो चुका है धरती पर, लेकिन ये तभी धरती पर आती हैं तब इन्हें किसी संदेश से या किसी काम से जमीन पर भेजा जाता है। कई बार जो इंद्रदेव होते हैं वो अपनी इन खूबसूरत अप्सराओं को ऋषि मुनियों के तप को खंडित करने के लिए भेजा करते थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई उसकी राजगद्दी को ना छीन ले। हमेशा इंद्रदेव को डर बना रहता था कि कोई घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहीं मेरे सिंहासन को ना छीन ले। और कई राक्षसों की मनसा भी यही रहती थी कि वो तप करने के बाद इंद्रदेव के सिंहासन पर उनकी नजर होती है, और कई बार वो सिंहासन पर बैठ भी चुके हैं, ये आप लोगों को भी मालूम है। अब मैं कहाँ थी, इस अप्सरा की कहानी पर थी जो वर्चा होती है। वर्चा नाम की अप्सरा बहुत सीधी भोली भाली, रंभा, उर्वशी, मेनका की तरह ये बिल्कुल अलिया छलिया या इसके नैन मटक्के नहीं थे दोस्तों, जो हकीकत है। अब इंद्रदेव यहाँ पर वर्चा को धरती लोक पर भेजते हैं। वहां पर एक ऋषि मुनि जो कि दैत्यों का गुरु बनता है, किसी कारण बस उसका नाम तो नहीं बताया गया है। अब उसकी तपस्या भंग करने के लिए वर्चा को भेजा जाता है।
अब भाई एक राजा का आदेश था, यहाँ पर मैं इनको राजा ही बोलूंगी क्योंकि देवताओं के ये राजा हैं। तो यहाँ पर जो वर्चा होती है हाथ जोड़कर रोते हुए भी कहती है आंखों में कि मुझसे ये काम नहीं होगा, भले ही मैं अप्सराओं की श्रेणी में आती हूँ लेकिन मेरा स्वभाव सबसे अलग है। वर्चा का स्वभाव सबसे अलग माना गया है, लेकिन इंद्रदेव नहीं मानते हैं और वर्चा को ही वहां पर भेजते हैं। जब वर्चा वहां पर जाती है तो देखती है और उसके मन में भाव आता है कि ये तो बड़े संत हैं और मैं इन्हें कैसे अपना यौवन दिखा सकती हूँ, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और वर्चा यहाँ से बिना अपने राजा के आदेश को माने हुए दोबारा से इंद्रलोक पहुंच जाती है। इंद्रदेव के सामने चरणों में नतमस्तक हो जाती है, कहती है कि हे भगवान, मुझसे ये काम नहीं हुआ, मैं ये काम नहीं कर सकती। उसी तरफ दूसरी तरफ जो रंभा होती है, रंभा को उस ऋषि मुनि के पास भेजा जाता है, जो रंभा उसकी तपस्या भंग कर देती है। लेकिन जो वर्चा ने किया था, इंद्रदेव इससे बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। वो बहुत गुस्से में आते हैं और गुस्से में आते ही वर्चा को वो एक श्राप देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 4 जन्म धरती लोक पर लोगी, यानी मृत्यु लोक पर, और यहाँ पर 4 जन्म तुम्हारे गरीब के घर में होंगे। अब यहाँ पर वर्चा रोने लगती है, कहती है कि भगवान, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती, अगर मैं मृत्यु लोक में गई तो मुझे विवाह भी करना होगा, ग्रस्त भी बसाना होगा। नहीं भगवान, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वो क्षमा याचना करने लगती है। तो यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि चलो ठीक है। मैं जब पिघल जाते हैं इंद्रदेव, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे घरों में जाने का आदेश दूंगा जहां पर तुम्हारी मर्जी चलेगी। अब इनका उल्लेख होता है, मैंने आपको बताया ब्रिटिश हुकूमत जब चलने को होती है तो वर्चा जो होती है उसका जन्म एक ब्राह्मण पंडित के घर होता है, यानी पंडित के घर में इस लड़की का जन्म होता है, यानी जो अप्सरा थी। अप्सरा का जन्म होता है तो पंडित अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। और दोस्तों, ये वृंदावन की बात होती है तो पंडित खुशी के मारे अपनी बेटी का नाम राधिका रख देता है। राधिका राधिका कहकर उसे बुलाया करते थे, लेकिन राधिका बहुत ही सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत गुणी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। यहाँ पर जो पिता श्री लाल होते हैं, श्री लाल अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समाते हैं। अपनी बेटी को लोगों की नजरों से छुपा कर रखते हैं कि मेरी बेटी को नजर लग जाएगी। मेरी बेटी राधिका बहुत खूबसूरत है, सच में ही एक अप्सरा जैसा तेज इसके चेहरे पर होता है। अब राधिका जब थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी 1-1.5 साल की, तो उसे बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। वो बहुत ज्यादा समझदार, और उसे अपने बीते जन्म की भी याद थी, यानी अपने बीते हुए वक्त की याद थी कि वो एक अप्सरा है। अब धीरे धीरे वो और बड़ी होती है। यहाँ पर वर्चा, जिसने अब राधिका का जन्म लिया था पंडित के घर में, उसे पायल पहनने का, सजने संवरने का बहुत शौक होता है। वो बहुत सुंदर सी पायल अपने पैरों में हमेशा रखा करती। जब वो 3 साल की होती है तो 3 साल की उम्र में वो अपने पिता को ज्ञान देने लगती है। वो यहाँ पर जो इंद्रदेव हैं वहाँ की बातें अपने पिता को बताने लगती है कि राजाओं, यहाँ पर देवताओं के देवता इंद्रदेव हैं, ये बात है, वहाँ पे ऐसे होता है। तो वो कहता है कि ये लड़की है यानी क्या है। अब यहाँ पर जो इनके पिता होते हैं श्रीलाल जी, वो अपनी बेटी राधिका को मंदिर ले जाने लगते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में इनको ले जाया जाता है। अब यहाँ पर जो राधिका होती है उनकी लगन श्री हरि से लग जाती है। वो उनकी सेवा में जुटती हैं। सुबह होते ही मंदिर पहुंचने लगती हैं। जब वो 4 साल की होती हैं, 5 साल की होती हैं, छोटे छोटे कदम जिनमें पायल, और इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर लगा करती थी। और इनकी पायल की ठुमक पर बड़े बड़े लोग भी इनके पीछे पीछे चला करते और कहते कि कितनी सुंदर बच्ची है, मेरी बेटी काश ऐसी होती। सबके अंदर ये भाव और ये भावना उत्पन्न होती है और ये श्री हरि की सेवा में लग जाती है बचपन से ही। अब ये 7 साल की हो चुकी थी। 7 साल की उम्र में घाघरा चोली पहनकर आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए, और ये लड़की पायल बजाती हुई सारे में घूमती है।
इसको संस्कृत का बोध होता है, ज्ञान होता है, इसको जो परलोक होता है यानी धरती से अलग जो दुनिया होती है उसके बारे में बहुत जानकारी होती है। हमेशा अपने पिता श्री लाल जी को हमेशा सब कुछ समझाती रहती है, कुछ ना कुछ बताती रहती है। आसमान की तरफ देखकर कहती है कि देखना बाबा, एक दिन मेरी सारी चीजें पूरी होंगी और मैं वहां पर जरूर जाऊंगी जहां की मैं रहने वाली हूँ। वो अकेले में रोया भी करती थी क्योंकि ये श्राप के कारण हो रहा था ना। तो यहाँ पर ये जब अकेले में रोया करती थी तो इसके पिता कहते हैं कि बेटी तुम्हें क्या परेशानी है। यहाँ पर इसकी माँ जो होती है वो भी अपनी बेटी को संभालने की पूरी कोशिश करती है। जब इसको दोनों पति पत्नी बैठकर पूछते हैं पंडित और पंडितानी, तो ये रोने लगती है और कहती है कि आप ये बात किसी से कहोगे तो नहीं। तो वो कहती है कि आपको नहीं पता, मैं आपकी बेटी भले ही हूँ लेकिन मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ। मुझे श्राप के कारण यहाँ पर आना पड़ा है। मैं इंद्रदेव ने धरती पर भेजी थी एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं देता और इंद्रदेव ने मुझे श्राप दिया है कि 4 बार मुझे जन्म लेना है। यहाँ पर जो श्री लाल होते हैं इनके पिता, वो अपनी राधिका बेटी का हाथ अपने हाथों में लेते और कहते हैं कि लाडो, तू 4 जन्मों की बात करती है। मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि 4 जन्मों में तू मेरी ही बेटी बनकर पैदा हो और मैं तेरा पिता ही बनूं, मेरी ये इच्छा है। तो यहाँ पर जो राधिका होती है वो मुस्कुरा जाती है। कहते हैं जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था कि फूल बरस रहे हैं, इतना तेज उसके अंदर होता है। जब ये बात होती है तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है बाबा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे 4 जन्म आपके ही पास हों। एक तो आपके पास हो चुका है और जन्म भी आपके पास हो। इसके बाद यहाँ पर जो राधिका होती है भगवान की भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाती है क्योंकि उसे बोध था कि वो एक श्राप के कारण यहाँ पर आई है। कहते हैं कि राधिका ठाकुर जी की ही सेवा किया करती थी, उसने कभी भी शादी नहीं रचाई थी। हालांकि एक लड़का उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है लेकिन वो उससे कह देती है कि ना ही तो मैं तुम्हारे योग्य हूँ और ना ही तुम मेरे योग्य हैं। पिता कहता है कि बेटी, एक बाप का सपना होता है बेटी की शादी देखना। तो वो कहती है कि पिताजी, क्या मैंने आपको सच नहीं बताया है? मैं एक अप्सरा हूँ और ये बहुत उल्लंघन होगा अगर मैं यहाँ पर शादी करूंगी तो मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन फिर इसके बाद दोस्तों एक पिता बहुत ही ज्यादा विरोध करता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी शादी करनी है, ये करना है। लेकिन राधिका अपने वादे पर अटल रहती है और राधिका किसी से भी शादी नहीं करती है। बताते हैं कि राधिका श्री कृष्ण भगवान से यही मांगती है कि ये मेरा आखिरी जन्म हो। अब यहाँ पर ये तो 3 जन्मों का उल्लेख इनका कहीं पर भी नहीं मिलता है। जो वर्चा अप्सरा होती हैं, एक ही जन्म का उल्लेख होता है। या तो हमारे श्री हरि ने इस श्राप को तोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर इंद्रदेव श्री हरि से बड़े नहीं हो सकते। इंद्रदेव का उन्होंने शायद कुछ ऐसा किया, या तो उनका ये आखिरी जन्म था या उसके बाद भी उन्होंने कोई जन्म लिया होगा तो उन्हें शायद बीते जन्मों की याद नहीं रहती है। आमतौर पर हमने देखा है कि जो इंद्र देवता हैं वो ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए या कुछ ऐसे कार्य करने के लिए अपनी अप्सराओं का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके राजमहल की शोभा बढ़ाती हैं, उनके वहाँ वो बड़े सम्मान पूर्वक रहती हैं। इनके गाने बजाने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। दोस्तों ये तो रही एक उस लोक की बात जिसको शायद हमें याद नहीं है, हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना बहुत है। इस स्टोरी को वृंदावन में रचा गया था। ये स्टोरी वृंदावन की होती है, बहुत पुरानी बात होती है। कहते हैं कि इमारतों पर धूल जम जाती है लेकिन फिर भी वो अपना वजूद लिए कंधों पर खड़ी रहती हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये सब कुछ होता रहता है। आपको एक अप्सरा का जन्म कैसा लगा? लेकिन जब वो एक गरीब घर में पैदा होती है, ये बात तो मैं आपको बताना भूल गई, तो यहाँ पर वर्चा अप्सरा को काफी संघर्ष करना पड़ता है। वो मंदिर में जब जाती है तो घर पर वो कुछ काम भी करती है, आम लड़की की तरह जीवन जीती है।
हमेशा अपने चेहरे को कवर कर कर रखती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी तेज होती है कि लोग बहुत जल्दी यहाँ पर राधिका पर फिसल जाया करते थे। राधिका के चेहरे पर इस कदर तेज हुआ करता था। इसका उल्लेख है आपको ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कहानी, ये घटना सत्यता पर रखी हुई है। दोस्तों, आज हमारे एक व्यूवर ने या हमारे एक परिवार के हिस्से ने कहा कि आप घटना को कहानी का नाम क्यों देती हो। मैं कहानी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखो, कहानी वही बनती है जिसमें कहीं से धुआं उठा हो या उसकी बात चली हो। आप बिना वजह कोई कहानी का विस्तार नहीं कर सकते। कहानी जब बनती हैं जब कुछ न कुछ घटित होता है। घटना को आप कहानी कह लीजिए या घटना कह लीजिए, है तो वो एक कहानी ही। बाद में लोग उसे कहानी के ही रूप में जानेंगे। ये राजाओं की कहानी, राजाओं की गाथाएं हमने अपने पिता से कहानी के रूप में ही सुनी थी, तो इसी वजह से मैं ज्यादातर इन्हें कहानी का रूप दे देती हूँ। तो यहाँ पर आपको वर्चा अप्सरा का पुनर्जन्म की घटना कैसी लगी? क्या आप इसको सत्य मानते हैं? पुनर्जन्म होता है। इंसान ही एक ऐसी आत्मा नहीं है जिसका अलग से पुनर्जन्म हुआ है। भगवानों के भी पुनर्जन्म होते हैं, अवतार होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब कल की अवतार आएगा, किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कल की अवतार जरूर होगा और जरूर इस कलयुग का तभी उद्धार होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि अब तो तुम राम भगवान का भी पुनर्जन्म कर सकती हो, इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर है। तो मैं उस भाई से कहना चाहती हूँ कि क्यों रे भाई, मैं राम भगवान का पुनर्जन्म करने वाली होती कौन हूँ? मैं तुच्छ एक मानव हूँ, एक ऐसी देह हूँ कि मेरी तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है उनका पुनर्जन्म करने की। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, श्री राम भगवान का पुनर्जन्म जरूर होगा और वो अब कल की अवतार में जरूर आएंगे। इसे आप नहीं झुटला सकते। यहाँ पर हर चीज अपने हिसाब से मायने रखती है, अपने हिसाब से उसका वजूद होता है, जिसे आप नहीं मिटा सकते। अब इस अप्सरा को ही देख लीजिए, जो दिल से बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी इंद्रदेव ने इन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और इन्हें भोगना पड़ता है। केवल इनको यहाँ पर, अब ये तो बहुत उल्टी चीज हो गई ना, उलट कि इंद्रदेव ने श्राप दिया। क्यों दिया भाई? उसकी अंतरात्मा सही थी, इच्छा सही थी, लेकिन उसने अपने राजा के विरुद्ध काम किया, यानी राजा का आदेश नहीं माना। तो यही सारी चीजें होती हैं घूम फिर कर। लेकिन दोस्तों, कर्मा एक बहुत बड़ी चीज है। एक और आपको बात बता दूं, हम भी उस भगवान के अंश हैं। हमारे अंदर भी इतनी सामर्थ्य है कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इच्छा और कोशिश तो होनी चाहिए ना। हम इस मृत्यु और जन्म से भी मुक्ति पा सकते हैं। ये भी सत्य है, ये अटल सत्य है कि आप मरण और जन्म से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं करते हैं। अरे, ये मोह माया इस तरह से हमसे लिपटी हुई है कि हम चाहते हुए भी इसे नहीं हटा सकते। हम जो इच्छा होती है ना, और ना चाहते हुए ये हमें लिपट जाती है। हम इसको चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर इसमें लिपट कर हम इसके ही हो जाते हैं। हमारे शरीर पर हमारा दिमाग काम करता है। हम दिमाग के बंधन हैं। जिस दिन आप अपने दिमाग के बंधन से मुक्त हो जाओगे, उस दिन आप एक सच्चे भक्त कहलाओगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टोरी कैसी लगी? यहाँ पर वर्चा अप्सरा बिल्कुल श्री हरि की भक्त कहलाती हैं। शायद उनका उद्धार हो जाता है, एक ही जन्म में उनका काम हो जाता है। हालांकि उन्हें श्राप लगा था, वो खुद बताकर जाती हैं अपने पिता को, मतलब बताती हैं। पिता तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उसके पिता कुछ अपने जरूरी दोस्तों से या अपने जरूरी जानने वालों से इन बातों को शेयर या साझा कर लेते हैं, तभी ये कहानी आज भी प्रचलित है। तो जैसी भी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों, आप लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, और हम आप लोगों के कमेंटों को पढ़ते भी हैं और उन्हें जानते भी हैं। यहाँ पर रंजना मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुमन दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु पाटिल, तहे दिल से शुक्रिया अदा। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर काड़ू, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सोनू कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीना सिंह, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत प्यारी बहन है। कमलेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे पिता की तरह फर्ज निभाते हैं, बेटी लाडो कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर
खड़क बहादुर यप्पा बहुत बहुत धन्यवाद। वीना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। मनोज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। कांति बाई हमें बेटी जैसा प्यार करती हैं और माँ है हमारी बहुत अच्छी। बबीता बहन दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहन कैसी हो। मंजू चौधरी कैसे हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। मनोज जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा कैसे हो भाई, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, आप बेटी कहकर बुलाते हैं। अलका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा राणा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निशा राणा बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो। पीहू हेला बहन आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता देवी शर्मा बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और हमारा रिश्ता कायम हो चुका है, हम दोनों बहन हैं। लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहन बहुत बहुत धन्यवाद। नितिक सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शरीखा यादव बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर शशि शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वर्मा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुषमा भोसले बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। माया जोशी कैसी हो प्यारी बहन। समी कैसे हो समी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधु उपमन माँ बहुत प्यारे और बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। मीना शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माइकल डिसूजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू पाटिल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक और बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जेपी सिंह भाई आप कहाँ हो, आपकी उपस्थिति हमें नज़र नहीं आ रही है और हम आपको याद कर रहे हैं। तो जेपी सिंह भाई आप अपने कमेंट ज़रूर बताना, आप ठीक और स्वस्थ तो हैं ना, क्योंकि आपके कई दिनों से कमेंट नहीं आए हैं। जेपी भाई, ऐश्वर्या माँ आप भी बहुत कम कमेंट करती हैं। सिकंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। राजेश दत्त बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अनिल साक्या भाई फरीदाबाद से हैं, वो भी अब बहुत कम कमेंट करते हैं क्योंकि उनका काम बदल चुका है। और यहाँ पर हमारी मधु उपमन माँ वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। जेपी भाई आप कहाँ पर हो। महेंद्र दीक्षित भाई आप भी नज़र नहीं आते हो। यहाँ पर वीरेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी नहीं दिखते हो। विजेंद्र भाई भी नहीं दिखते हैं। और यहाँ पर रामायण कुशवाहा, तो भाई का नाम मैंने ले दिया है। और बहुत सारे भाई हैं जो नहीं आते हैं और नहीं दिखते हैं, कहाँ पर हो जो आप नज़र नहीं आते हो। यहाँ पर ललिता बहन सभी मेरे अपने हैं और प्यारे हैं। ललिता बहन कैसी हो आप। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।